अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतवज्जमल। आज की वीडियो में पित्ते की पथरियों के असबाब, अलामात और इनका ग़ज़ाई इलाज बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, पित्ता एक ऐसा उज़व है जो कि हमारे जिस्म के अंदर सुफरा पैदा करता है। तंदुरुस्ती की हालत में 24 घंटे के अंदर 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक ये सुफरा पैदा करता है, जो अंतड़ियों में गिरकर वहाँ पर जो हमारी फ़ैट्स हैं उनको हज़म करता है और खून को पतला करता है और खून को बारीक नालियों के अंदर पुश करता है, दबाव देता है। पित्ता राइट साइड की, दाईं साइड की पसलियों के नीचे जिगर के साथ एक थैली की शक्ल में लगा हुआ होता है। इसका मिजाज गर्म खुशक है और इसके अंदर जो सुफरा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से, खुशक सर्द चीज़ों की इस्तेमाल की वजह से जम जाता है, जम के पत्तियों की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से मैदे और पित्ते के दरमियानी जगह पर या पित्ते के मुकाम पर टीसदार दर्द होता है, चुभनदार दर्द होता है, पेट में गैस, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, कब्ज़ रहती है, डकार आते हैं, इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए या अल्ट्रासाउंड में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें इसका पता चल जाए कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो उनका जो ग़ज़ाई इलाज होगा उसमें आप सुबह नाश्ते में देसी सौंगी 50 ग्राम, बादाम 21 अदद, साथ अजवाइन, पुदीने, सना मक्की का कहवा। दोपहर शाम में बकरे के गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा, लहसुन का शोरबा या सब्ज़ी गोश्त, कद्दू, टिंडा, गाजर, काली तोरी, पेठा, इसमें बकरे का गोश्त डालकर 1 किलो सब्ज़ी में 1 पाव गोश्त के तनासब से पकाएं और इनमें जो मसाला जात डालने हैं उसमें सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, स्याह, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक, देसी घी, अदरक और कहवा सारे दिन में, अजवाइन, पुदीना, सना मक्की और रात को तेज़पात, सना मक्की का कहवा, ताकि कब्ज़ बिल्कुल ना रहे। मोशन लगे रहेंगे तो इसमें जल्दी जल्दी इंशाल्लाह वो जो पथरियाँ, वो जो लिक्विड जम के सर्दी की वजह से पत्थर बन चुका है वो दोबारा लिक्विड बन जाएगा। जैसे कि पानी को आप बॉल में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं तो वो पानी होता तो लिक्विड है, लेकिन फ्रीज़र में रखने के बाद वो जमाव का शिकार हो जाता है, जम जाता है, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और दोबारा अगर हम उसको चूल्हे पे चढ़ाएँ तो दोबारा वो पिघल कर नरम हो जाता है, पानी की शक्ल में वापस माया की शक्ल में आ जाता है। इसी तरह यह पित्ते के अंदर जो लिक्विड है वो खुश्की सर्दी की वजह से पहले जम के पत्थर की तरह बन जाता है और फिर जब दोबारा हरारत दी जाती है तो वो पिघल के फिर लिक्विड की शक्ल में आ जाता है।